नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीलर्न विद डॉक्टर अजय झा में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 12th हिस्ट्री थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री बुक 1, 2 और 3 तीनों किताबों का इम्पोर्टेंट मैप क्वेश्चन। आप लोगों को मैप क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस पता है। यदि मैप में आपके पूरे मार्क्स आ जाते हैं तो 90 प्लस मार्क्स लाना बहुत आसान हो जाता है। और यदि किसी बच्चे की पास होने की समस्या है तो वह यदि मैप क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करे और मैप में पूरे मार्क्स ले ले तो वो बड़ी आसानी से पास हो सकता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि हिस्ट्री के क्लास 12th के 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मैप की जो मार्किंग स्कीम आई है वो पिछले साल से बदली हुई है। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि पिछले साल यानी कि 2020 में मैप का क्या पैटर्न था और फिर हम 2021 के 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो मैप प्रश्न का पैटर्न आया है उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही मैं ये भी आपको बताऊंगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा मैप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रही, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों, पिछले साल जो सैंपल पेपर आया था सीबीएसई का, उसमें पार्ट ई जो ये आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 31, इसके दो पार्ट हैं, 31.1 और 31.2। ये क्वेश्चन मैप क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया था। मोस्ट प्रोबेबली अगले साल भी पार्ट ई ही मैप का क्वेश्चन होगा। अब इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 31.1 देखिए, ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग विथ अप्रोप्रिएट सिंबल्स। तो ये एक तरह का होता है क्वेश्चन जिसमें कि आपको स्थान को लोकेट और लेबल करना होता है। और दूसरा होता है 31.2 देखिए, on the same outline map 3 places have been marked as A, B, C। अब आपको क्या करना होता है, आपको ये करना होता है, identify them and write their correct names on the lines marked near them। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रहा मैप आपके सामने। अब यहां पर में ए, बी और सी ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। इस तरह से आपको लाइन पड़ा होगा और आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा जगह है जो कि 31.2 में पूछा गया है। और 31.1 में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है वहां पर में आपको लोकेशन खुद ढूंढना है और उसको मार्क करना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सेशन 2020-21 के लिए क्लास 12th हिस्ट्री का मार्किंग स्कीम का कॉम्पिटेंस बेस्ड वेटेज है, जिसमें रिमेंबरिंग के लिए 24, एप्लीकेशन के लिए 24, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के लिए 27 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। और साथ में ये पॉइंट नंबर 4 देखिए, मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चंस, आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन। इस दो तरह के सवाल जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया है और इसकी वेटेज होगी 5। तो फर्क क्या आया है पहले से? पिछले साल 2019-20 में मैप 6 नंबर के लिए पूछा गया था, लेकिन अब मैप सिर्फ 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट मैप जो अगले साल के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हमारा जो बुक 1 है
उसके पेज 2 पे मैच्योर्ड हड़प्पन साइट्स, जिसमें कि ये सारे स्थान हैं। पेज 30 पर महाजनपद एंड सिटीज, जिसमें बज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती, राजगीर, उज्जैन, तक्षशिला, वाराणसी आता है। और पेज नंबर 33 पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस है। पेज नंबर 43 के ऊपर इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स हैं और पेज नंबर 95 के ऊपर मेजर बुद्धिस्ट साइट्स हैं। तो ये जो 5 मैप आइटम आप देख रहे हैं बुक 1 से, इसकी तैयारी हमें करनी है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि कौन सा इंपॉर्टेंट मैप है जो आपको पहले करना चाहिए। नंबर 1, पेज नंबर 2 के ऊपर ये जो मैच्योर्ड हड़प्पन साइट्स हैं, ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्रायः एग्जाम में देखा जाता है कि यहां से एक जगह जरूर पूछा जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मैप है वो है पेज नंबर 33 के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस में। इसमें भी ये जो पिलर इंस्क्रिप्शन आप देख रहे हैं, ये वाला सांची, टोपरा, मेरठ और कौसाम्बी, और किंगडम ऑफ चोलास, चेरास एंड पांड्यास, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पेज नंबर 95 के ऊपर जो मेजर बुद्धिस्ट साइट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन कोंडा, सांची, अमरावती, लुम्बिनी, नासिक, भरहूत, बोध गया और अजंता। तो ये जो 3 मैप मैंने आपको बताए, ये बुक 1 में से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें आप अच्छी तरह से पहले कर लें। अब बात करते हैं बुक 2 से। बुक 2 पे 2 मैप हैं। बुक 2 में पेज नंबर 174 के ऊपर जो विजयनगर एम्पायर है, उसके अंतर्गत ये सारे शहर हैं: बिदार, गोलकुंडा, बीजापुर, विजयनगर, चंद्रगिरी, कांचीपुरम, मैसूर, तंजावुर, कोलार और तिरुनेलवेली। और दूसरा जो है वो पेज 214 के ऊपर, जिसमें कि टेरिटरीज अंडर बाबर, अकबर और औरंगजेब आते हैं। लेकिन बुक 2 से चूंकि 2 ही मैप है, उसमें ये पेज नंबर 174 वाला जो मैप है विजयनगर एम्पायर के विभिन्न स्थान, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसको पहले आप अच्छी तरह से कर लें। अब बात करते हैं बुक 3 की। बुक 3 में पेज नंबर 297 के ऊपर टेरिटरीज और सिटीज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इन 1857 वाला एक मैप है। और दूसरा पेज नंबर 305 पर मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 है और इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट है। तो दोस्तों, बुक 3 के अंदर ये जो पेज नंबर 305 के ऊपर मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 है और इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट है, ये दोनों मैप वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए बुक 1, 2 और 3 से जिन मैप्स को मैंने आपको बताया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन मैप्स को पहले कर लें और उसके बाद दूसरे मैप आप जरूर सीख लें। दोस्तों, इससे आगे मैं लेकर आऊंगा मैप बनाने के आसान ट्रिक्स। तो देखते रहिए रीलर्न विथ डॉक्टर अजय झा। थैंक यू।